नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआरबी एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन कंटिन्यू चलते जा रहे हैं अपनी क्लासेस को लेकर के और इसी कड़ी में आज अपन अगर आगे पहुंच चुके हैं नए टॉपिक के ऊपर। हमने जो पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की हुई थी उस टॉपिक में हमने केंद्र सरकार टॉपिक स्टार्ट किया। पहले टॉपिक संविधान का निर्माण टॉपिक कंप्लीट किया, संविधान की विशेषताएं पढ़ी, विशेषताओं के बाद केंद्र सरकार टॉपिक स्टार्ट किया दोस्तों। और केंद्र सरकार वाला जो टॉपिक था इसके अंतर्गत हम कंटिन्यू पढ़ा था राष्ट्रपति टॉपिक को, जिस राष्ट्रपति टॉपिक को हमने 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट किया है। उसके बाद आज दूसरा टॉपिक आता है केंद्र सरकार का उपराष्ट्रपति। तो केंद्र सरकार अपना हेडिंग था जिसका उल्लेख संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 में आता है। आज उसी टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक आता है केंद्र सरकार का, और क्रम वाइज दोस्तों हमने इसको प्लेलिस्ट के आपको कंटिन्यू डाल रहे हैं ताकि आपको इसमें किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला इसका लेक्चर है जी उपराष्ट्रपति का, तो केंद्र सरकार का दूसरा टॉपिक आता है उपराष्ट्रपति का। दोस्तों, हमने जाना था कि जो राष्ट्रपति होता है वो सर्वे सर्वा होता है, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, और वरीयता के हिसाब से दूसरा जो नागरिक होता है वो कौन होता है, यहाँ पर अपने उपराष्ट्रपति होता है। ये भी केंद्र सरकार का ही है, केंद्र सरकार का दूसरा व्यक्ति है, कह सकते हैं अपन इसको उपराष्ट्रपति को। और ये केंद्र सरकार का उपराष्ट्रपति तो है, उपराष्ट्रपति है ही है दूसरा नागरिक या भारत का, लेकिन साथ साथ ही राज्यसभा का एज ए सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। और इसके बारे में हमने जाना था दूसरी अनुसूची में कि इनको उपराष्ट्रपति के रूप में कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई रुपए नहीं मिलता, कोई वेतन नहीं मिलता, मिलता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो ये कंटिन्यू आपको हमने अच्छे से अनुसूची टॉपिक में क्लियर किया भी हुआ है। बाकी केंद्र सरकार टॉपिक जहां से स्टार्ट होता है उसको आप पीछे वाली वीडियो जरूर देखिएगा। विशेषताओं के बाद हमने केंद्र सरकार टॉपिक स्टार्ट किया था राष्ट्रपति वाले टॉपिक की पहले वाले लेक्चर में। कंटिन्यूज आपको वीडियोज अपलोड की गई है। आज टॉपिक दोस्तों स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति जो होंगे ये इनका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में आता है, तो आप जानते ही है इनका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 5 में आता है। अनुच्छेद कौन कौन से में आता है जी, तो 52 से 62 में हमने पढ़े थे राष्ट्रपति के अनुच्छेद, और 63 से 70 में अनुच्छेद आते हैं किनके, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद। दोस्तों, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 71 और पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों से रिलेटेड है, उसको भी मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगा। तो पहले अनुच्छेद की बात करते हैं 63 की। अनुच्छेद 63 अनुच्छेद दोस्तों ये कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत में उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसा कैसा हमने राष्ट्रपति के बारे में भी लिखा था, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, वो अनुच्छेद 52 में आया था। और यहाँ पर अनुच्छेद 63 में लिखा है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में आता है, 63 में आता है। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है कौन से आर्टिकल में है जी, ये 63 में आता है। ठीक है, उसके बाद कहता है अनुच्छेद दूसरा जो 64 है, ये अनुच्छेद 64 कहता है ये जो उपराष्ट्रपति है 63 का, ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, सभापति के रूप में कार्य करता है। और दूसरी अनुसूची जब पढ़ी थी अपन ने तो मैंने आपको बताया था ये जो उपराष्ट्रपति जो है ना, ये वेतन भी कैसे प्राप्त करते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको क्या प्राप्त होता है जी, वेतन भी प्राप्त होता है। ठीक है जी, वेतन भी इनको कैसे प्राप्त होता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में ही प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक है जी राज्यसभा। अब राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो राज्यसभा में सबसे पहले व्यक्ति कौन आता है, सभापति आता है। तो राज्यसभा में सबसे ऊपर कौन आएगा, सभापति। सभापति के बाद कौन आते हैं जी, उपसभापति आते हैं। उपसभापति के बाद कौन आते हैं, सदस्य आते हैं। अब इन सदस्यों में से कितने सदस्य होते हैं, 245 सदस्य। इन 245 सदस्यों में से राज्यसभा में केवल उपसभा 245 सदस्यों में से राज्यसभा में कौन चुना जाता है, उपसभापति का चयन किया जाता है। यानी ये जो उपसभापति जो वर्तमान में हरिवंश सिंह नारायण है, ये हरिवंश सिंह नारायण जो किस में से चुने गए, इन 245 सदस्यों में से चुने गए हैं भाई। ठीक है, तो सभापति जो है इसका चुनाव बाहर से होता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है।
ये सदस्यों में से नहीं गिना जाता है, सदस्यों में से नहीं आता है। ठीक है जी, ये अनुच्छेद है 64। 63 कहता है उपराष्ट्रपति का पद होगा। 64 कहता है उपराष्ट्रपति जो होगा ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। अगला अनुच्छेद आता है जी 65। 65वां अनुच्छेद ये कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है इसे कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है और इसके बारे में राष्ट्रपति वाले टॉपिक में हमने खूब अच्छे से पढ़ लिया था। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कब कार्य करता है? जब राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए? खाली। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तब। तो राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति जो होगा ये कैसे कार्य करेगा? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और इसको जो वेतन भी मिलेगा वो एक राष्ट्रपति के समान ही मिलता है। तो वेतन, सेवा भत्ते ये जो मिलते हैं ये राष्ट्रपति के समान ही इसको वेतन सेवा भत्ते मिलते हैं जी। ठीक है, तो अनुच्छेद 65 कहता है उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना कब करते हैं? जब ये राष्ट्रपति का पद खाली होता है। अब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने माह तक रह सकते हैं? 6 माह तक रह सकते हैं। नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने माह में करवाना अनिवार्य होता है जी? 6 माह में करवाना अनिवार्य होता है, ऐसा कहता है अनुच्छेद 65। बात करते हैं अनुच्छेद 66 की। अनुच्छेद 66 ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसकी योग्यताएं क्या क्या होती है, उसके निर्वाचन की पद्धति क्या है, उसका चुनाव किस आधार पर होता है। तो एक उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं क्या है? योग्यताएं जैसे राष्ट्रपति की योग्यताएं पढ़ी थी उसी प्रकार से इसकी योग्यताएं है जी। तो योग्यता पहली आती है इसके भारत का नागरिक हो। भाई सबको पता है ये योग्यता सब में होती है, वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। अब ये इतने बड़े पद हैं कि इनके लिए दिवालिया, पागल ये सब नॉर्मल से नहीं, मतलब यूज ही नहीं लिए जा सकते। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। किसके सदस्य बनने की योग्यता रखता हो जी? राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कौन? जो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा वो। अब हमने पढ़ा था वहां पे लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता राष्ट्रपति में। तीसरा पॉइंट आता है इनके पास 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 ही क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। 20 प्रस्तावक हो और 20 क्या हो? अनुमोदक। जब राष्ट्रपति पढ़ा था तो वहां पे अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या 50-50 थी, यहाँ पर कितनी आ रही है? 20-20 आ रही है। ये 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक किस में से आएंगे? निर्वाचक मंडल में से होंगे। किस में से होंगे जी? निर्वाचक मंडल में से। अब निर्वाचक मंडल जो होगा यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं। निर्वाचक मंडल जो होता है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन भाग लेगा? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं जी। वो भी संसद के कैसे सदस्य? सभी सदस्य। अब बताओगे सर सभी का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो सभी सदस्यों का अर्थ यहाँ पर है 790 सदस्य भाग लेते हैं। अब ये 790 जो सदस्य होते हैं ये कौन कौन से सदन के होते हैं? तो दोनों के, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। राज्यसभा के कितने सदस्य भाग लेंगे? 245। लोकसभा के कितने लेंगे जी? 545। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं 790। इन्हीं 790 सदस्यों में से क्या होंगे? 20 प्रस्तावक और 20 क्या होंगे जी? इनके अनुमोदक होंगे। क्लियर है भाई पॉइंट? अगला पॉइंट कहता है जो उम्मीदवार होगा ना उसके पास कितने हजार रुपए की राशि होनी चाहिए? तो उम्मीदवार के पास राशि होनी चाहिए जी 15,000 रुपए की राशि हो। 15,000 रुपए की राशि होगी। लेकिन अगर SC ST का उम्मीदवार है, SC ST के उम्मीदवार के लिए यहाँ पर राशि कितनी निर्धारित की गई है? 12,000 रुपए की राशि है। इन दोनों को ही ये राशि कहाँ जमा करवानी पड़ती है? RBI बैंक में जमा करवाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, जिसका मुख्यालय मुंबई में है जी। और या फिर ये कहाँ पर स्थापना कहाँ पर करवाएंगे? केंद्रीय निर्वाचन आयोग में जमा करवाएंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग में जो इनका चुनाव करवाता है। तो हमने पहले ही बताया था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सा आयोग करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट योग्यताओं में उम्र कितनी चाहिएगी? 35 वर्ष। तो 3 बड़े पद हैं भारत के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इनके लिए उम्र कितनी निर्धारित की गई है जी? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक हो।
और ये 20 प्रस्तावक या 20 अनुमोदक जो होते हैं ये किस में से आते हैं, निर्वाचक मंडल में से आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो संसद के सभी सदस्य लेते हैं। राष्ट्रपति में अपन लिखा था केवल संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य लेते हैं। वहाँ 4896 सदस्य भाग लेते हैं और यहाँ पर कितने लेते हैं, 790। यानी कि संसद के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे और मनोनीत भी लेंगे, राज्यसभा के निर्वाचित भी लेंगे, मनोनीत भी लेंगे, लोकसभा के निर्वाचित भी लेंगे और मनोनीत भी लेंगे। इसी में एक पॉइंट आता है, तो 66 में एक होगी योग्यता। दूसरा कहता है कि इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है। अब कह रहा है जी निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति वही आएगी जो राष्ट्रपति की आई थी, समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति होती है वो है समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। दूसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष रूप से जैसे राष्ट्रपति के थे उसी प्रकार से जी। तीसरा खुला मतदान प्रणाली या गुप्त मतदान प्रणाली, तो कौन सा आ जाएगा, गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर, तो गुप्त मतदान प्रणाली। इस प्रकार से दोस्तों ये इनका अनुच्छेद है 66 जो कहता है योग्यताएं क्या क्या होगी, ये योग्यताएं हैं। पद्धति क्या है चुनाव की, चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, तो इस प्रकार से 67 कहता है जी, तो ये 66 कहता है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की 67 की। 67 कहता है इनका कार्यकाल, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल है जी इनका 5 वर्ष का। कितने वर्ष का आएगा, 5 वर्ष का। सामान्यतः 5 वर्ष का आता है, लेकिन जब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है तब तक अपने पद पर ये बना रहेगा। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाते हैं तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। ये आता है इनका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का। अगला पॉइंट कहता है कि इसी में एक है कार्यकाल, दूसरा आता है इनको पद से हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया, ये ध्यान दीजिएगा महाभियोग प्रक्रिया जैसी शब्द लिखूंगा मैं। क्यों, क्योंकि संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख आता है, लेकिन यहाँ तो शब्द क्या लिख दिया गया, जैसी। तो महाभियोग प्रक्रिया जैसी, तो इनको पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लगाई जाती है, महाभियोग प्रक्रिया जैसी। अब इस महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा केवल और केवल कौन सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य। और राज्यसभा के कैसे सदस्य होंगे, सभी सदस्य, यानी कि राज्यसभा के सभी सदस्य। इसका अर्थ क्या आ गया, 245 सदस्य जो होंगे उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाली प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन पीछे हमने ये पढ़ा था इसके चुनावों में कौन भाग लेते हैं, तो चुनावों में राज्यसभा के 245 भी लेते हैं और लोकसभा के 545 लेते हैं। लेकिन हटाने में कौन भाग लेते हैं भाई, तो हटाने में जो भाग लेने वाले आए थे वो कौन से थे, इसमें राज्यसभा के सभी सदस्य, केवल राज्यसभा के सभी सदस्य। तो यहां पर एक केवल और डालिएगा जी, ठीक है भाई। तो ये होता है 67 जो कहता है कार्यकाल 5 वर्ष का आएगा और पद से हटाने वाली जो प्रक्रिया आएगी महाभियोग प्रक्रिया जैसी आएगी। 68 कहता है यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो, रिक्त हो जाए तो, अब भाई जैसे हमने वहाँ पर ये सेम टू सेम बात वहाँ पर भी पढ़ी थी, किसमें, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। यहाँ पर कोई समय सीमा निश्चित नहीं कर रखी भाई, ठीक है ना। तो कार्यवाहक सभापति बनाया जाएगा, उपसभापति उनके कार्यभार को संभाल लेगा, एक पॉइंट ये है। और ऐसा कोई समय नहीं लिख रखा कि 6 माह में कराओ, 5 माह में, सिर्फ इतना सा लिख रखा है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र, यानी जल्दी से, जितना शीघ्र हो सके उतने यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएं, चुनाव संपन्न करवाए जाएं। तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी संपन्न क्या करवाए जाए, चुनाव संपन्न करवाए जाए, ऐसा लिखा है जी इसमें, संपन्न करवाए जाएं। तो इनके लिए ये नहीं लिखा कि 1 दिन में कराओ या 2 दिन में कराओ, 1 महीने में कराओ, इस प्रकार से। 68 के बाद जी इनका अगला अनुच्छेद आता है 69। इनको शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा कौन, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं जी इनको राष्ट्रपति के द्वारा।
उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। ये उपराष्ट्रपति महोदय जी जो है त्याग पत्र भी किसको संबोधित करते हैं जी? राष्ट्रपति को ही देते हैं। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? तो भाई इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है। इनके वेतन भत्ते एज ए सभापति के रूप में कौन निर्धारित करता है? तो वेतन भत्ते जो निर्धारित करने का जो काम होता है, वेतन भत्ते निर्धारित करती है संसद। कौन निर्धारित करती है जी? संसद। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति को कोई पैसा नहीं मिलता है, इनको सभापति के रूप में पैसा मिलता है। कैसे वेतन मिलता है जी? उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है और सभापति के रूप में इनको वेतन प्राप्त होता है 4 लाख रुपए प्रति माह। जैसे राष्ट्रपति का वेतन हमने पढ़ा था 5 लाख रुपए प्रति माह होता है, ऐसे ही इनका जो वेतन होता है वो 4 लाख रुपए प्रति माह होता है। वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं संसद के द्वारा। दोस्तों ये इनका पॉइंट था 69 तक। 70वां अनुच्छेद और देख लेते हैं। यहाँ पर 70वां अनुच्छेद कहता है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति के प्रति क्या कार्यभार संभालेगा? उनके कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब स्थिति सामने आई तो इस प्रकार से, है ना जी। ये पॉइंट था उपराष्ट्रपति के आर्टिकल से रिलेटेड। एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा नागरिक होता है, सर्वेसर्वा होता है। दूसरे नंबर पे सर्वेसर्वा होता है। यदि कार्यभार राष्ट्रपति बनेगा तो उपराष्ट्रपति बनेगा। इसके अलावा बात करते हैं उपराष्ट्रपति भाग 5 में आते हैं। कौन सी सरकार में आते हैं जी? केंद्र सरकार में आते हैं। जब केंद्र सरकार में आ रहे हैं तो संविधान के भाग 5 में आते हैं। अनुच्छेद कौन से में आते हैं? 63 से 70 में आते हैं। इनका पद जो है ना वो कहां से लिया गया है? तो स्त्रोत कहां से आते हैं जी? इनके पद का अमेरिका से लिया गया है। इनका चुनाव कौन सा आयोग करवाएगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा। अनुच्छेद 63 कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख 63 में आता है। 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है जी? 64वां कहता है। ध्यान से देखिएगा, ये राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं गिना जाता, ये तो बाहर से आते हैं, सभापति उप सभापति सदस्यों में से गिना जाता है। उसके बाद बात करता है 65वां अनुच्छेद। ये कहता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब उनका पद खाली हो जाएगा राष्ट्रपति का, तब वेतन समय भत्ते जो राष्ट्रपति को मिलते हैं वही इनको मिलते हैं। योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर बैठा ना हो, उसके बाद राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक चाहिए। ये 20 प्रस्तावक अनुमोदक निर्वाचक मंडल में से होंगे। जो निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य भाग लेते हैं? 790, जिसमें राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्य दोनों भाग लेते हैं। उसके बाद 245 सीट राज्यसभा की है, 545 सीट यहाँ पे लोकसभा की है। उम्मीदवार को 15,000 रुपए की राशि और SC/ST को 10,000 रुपए की राशि केंद्रीय निर्वाचन आयोग RBI में जमा करवानी पड़ती है। समानुपातिक एकल संक्रमण मत प्रणाली, अप्रत्यक्ष रूप से खुला मतदान प्रणाली तहत इनके क्या होते हैं जी? चुनाव होते हैं। 67 कहता है कार्यकाल 5 वर्ष का आएगा। हटाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया जैसी है। अब ये राज्यसभा में केवल देखिएगा, केवल राज्यसभा में इनको पद से हटा, राज्यसभा के सदस्य इनको हटा सकते हैं। वही महाभियोग प्रक्रिया सेम टू सेम आती है। कैसे कि 1/4 सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य। वहां पर तो अपन ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ना संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत की जा सकती है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। लेकिन उपराष्ट्रपति में केवल किसके लिए प्रस्तुत की जाती है? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। राज्यसभा के कितने सदस्य लेकर के आएंगे? 1/4 सदस्य लेकर के आएंगे। लाने से 14 दिन पूर्व पहले क्या देंगे? लिखित रूप से सूचना। उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या देंगे जी? उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से लोग सूचना देंगे। तब उपराष्ट्रपति खुद इनको समझाने के लिए आएगा, या अपने वकील को भेजेगा, या अपनी पत्नी को भेजेगा। अगर इनकी बात नहीं मानते हैं तो राज्यसभा में 1/4 सदस्य नहीं मानते हैं तो फिर राज्यसभा में 2/3 बिल से क्या होता है जी? पास होता है। और जैसे ही इसको पास कर दिया, ये महाभियोग प्रक्रिया के तहत तत्काल जो उपराष्ट्रपति होता है उनको पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगा? संसद करेगी। इनको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन ना मिलकर राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। 4 लाख रुपए प्रति माह इनको वेतन मिलता है जी। पद रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र चुनाव करवाने संपन्न है। ये थे इनके अनुच्छेद। एक अनुच्छेद आता है जी 70। ये कहता है कि इनका राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य क्या क्या आते हैं वो। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसका नोट डाल के लिखवा रहा हूं। अनुच्छेद 71। ये अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से संबंधित है जी। ये कहता है
राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। तो ये दोनों के लिए है, राष्ट्रपति के लिए भी और उपराष्ट्रपति के लिए भाई, ठीक है। कर्तव्य इनका आता है 70 में, 71 में पॉइंट आता है ये छोटा सा टॉपिक था जी उपराष्ट्रपति का। आगे बात करते हैं अब तक के उपराष्ट्रपति, अब तक के भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसको अपन अलग स्लाइड में लेते हैं। अब तक के भारत के उपराष्ट्रपति, अब तक के भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों अब तक भारत में कितने उपराष्ट्रपति बने वो एक क्रमवाइज और व्यक्तिगत रूप से आप देखिएगा किस प्रकार से आपको याद होते हैं। पहले जो राष्ट्रपति बने थे आपको सबको पता है, तो देश के उपराष्ट्रपति या देश के प्रथम सभापति कुछ भी कह सकते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये जिस समय राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद जी से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसमें राष्ट्रपति थे, उस समय इन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए, 1952 से लेकर के 1957 का कार्यकाल। दूसरा कार्यकाल इन्होंने किया 1957 से लेकर के और फिर 1962 तक का कार्यकाल। तो 2 कार्यकाल पूर्ण करने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति थे जी। आज तक 2 उपराष्ट्रपति ऐसे बने जिन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए, एक पहले ये थे और एक जो अपन पढ़ेंगे बाद में हामिद अंसारी जी, इन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए हैं। दूसरे बात करते हैं अपन डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिएगा 3 मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति बने थे अपने यहाँ पर और 3 में से 2 की पद पर रहते मृत्यु हुई थी, लेकिन उपराष्ट्रपति में केवल एक ही उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी, कृष्ण कांत जी की, ठीक है जी। तो इनका 5-5 साल कर सकते हो, कार्यकाल 5 साल का होता है, आराम से इनको याद हो जाएगा। तो 62 से 67 तक इनका कार्यकाल आ जाएगा। तो 1962 से लेकर के 1967 तक का जो काम है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का। और इनके बारे में राष्ट्रपति वाले टॉपिक में हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, इसे दोबारा से करवाने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत है भी नहीं भाई। अगले राष्ट्रपति का नाम आता है वी वी गिरी। अब पॉइंट यहाँ समझिएगा, वी गिरी का काल 5 साल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन की 1967 से 69 तक, फिर ये 67 के बाद ये उपराष्ट्र जाकिर हुसैन क्या बन चुके थे, राष्ट्रपति बन गए थे और 69 में इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, ठीक है जी। और 69 में उपराष्ट्रपति जो थे उस समय कौन थे, वी गिरी। तो वी गिरी जो उपराष्ट्रपति है ना जी, इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया था, इसलिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं आएगा। तो कब तक आएगा, 67 से 69 तक। 69 में ये वी गिरी क्या बन चुके थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए थे और बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देंगे 2 माह बाद, फिर क्या बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे जी। और ये सब जो आपको बता रहा हूं ना, राष्ट्रपति वाले टॉपिक में हमने अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर की है और आपके पेपर में ऐसे के एज इट इज क्वेश्चंस मिलेंगे मतलब मिलेंगे, 101% मिलेंगे जी। लेकिन बच्चा तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आप इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो किसी भी तरह से वंचित ना हो रह पाए। और हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि सभी को फ्री, ऑफ कोर्स फ्री ही पढ़ाई की जाए। तो हमारे जो ये टीम है वीआरबी एजुकेशन की, हम लोगों ने एक संकल्प लिया था, एक कोशिश की थी कि हम लोग फ्री में आपको ये सब कुछ सुविधाएं प्राप्त प्रदान करेंगे और उसी कोशिश के तहत हम ये काम कर रहे हैं। वी गिरी जो थे ये दूसरे तीसरे उपराष्ट्रपति बने थे। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। वी गिरी के बाद बने गोपाल स्वरूप पाठक। तो पूरे 5 साल तक गोपाल स्वरूप पाठक 69 में बने 74 तक। थोड़ा सा आपके ध्यान से चीज देखिएगा, ये क्यों नहीं पद पर रहते, मृत्यु नहीं हो रही इनके यहाँ पर, क्यों? क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए थे, इस वजह से। अगले राष्ट्रपति बने जी बीडी जत्ती। अब ये बीडी जत्ती 74 से 79 तक। अब आपको सब कुछ इनके बारे में राष्ट्रपति वाले टॉपिक मैंने बता रखा है, इसलिए दोबारा से एक मेरे ख्याल से करवाने का और टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा भी नहीं है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इसके बारे में भी आप जान चुके हो, पहले सीजीआई थे। पहले ये सीजीआई, पहले नहीं बोल रहा हूँ कि पहले सीजीआई, ये कह रहा हूँ पहले ये सीजीआई के पद पर थे, फिर इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, फिर क्या बनाया गया, इनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह
ये 1979 तक हो गए, 79 से फिर 84 तक। छः हो गए हैं जी। सातवें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद सातवें उपराष्ट्रपति बने आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन जो 1984 से लेकर के 1987 तक बने थे। इनके बाद बने शंकर दयाल शर्मा जो 87 से 92 तक बने। शंकर दयाल शर्मा जो 1987 से लेकर के और 1992 तक थे। उसके बाद 9वें नंबर पे बनते हैं के आर नारायणन जो 92 से लेकर के 97 तक थे। के आर नारायणन उन्नीस से लेकर के 1997 तक। के आर नारायणन के बाद 97 के बाद बने हैं कृष्णकांत जी, और कृष्णकांत जी वह हैं जिनकी पद पर रहते क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कृष्णकांत जी 97 से 2002 तक एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। अगले हैं कृष्णकांत जी के बाद बने थे भैरों सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक। दो 2002 से 2007 तक भैरव सिंह शेखावत जी के बाद फिर अगले बने थे मोहम्मद हंसारी जो हैं, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर 2 कार्यकाल पूरे किए। मैंने आपको पहले ही बताया था 2 ऐसे उपराष्ट्रपति भी बने हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए। मोहम्मद हंसारी जी ने एक बार 2007 से लेकर के 2012 तक का कार्यकाल पूरा किया, दूसरा फिर उन्होंने 2012 से लेकर के और फिर 2017 तक का कार्यकाल किया। 17 में आपको सबको पता ही है। अगले उपराष्ट्रपति आ गए, अगले उपराष्ट्रपति है ही आपको पता है एम वेंकैया नायडू 2017 से फिर 2022 तक। तो एम वेंकैया नायडू ये 2017 से 2022 तक थे। और वर्तमान में 14वें उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी, राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं। जगदीप धनखड़ जी जिन्होंने 11 अगस्त 2022 को शपथ ली है, तो 11 अगस्त 2022 से लगातार। ठीक है जी, ये थे हमारे देश के उपराष्ट्रपतियों का क्रम। अब आपसे पूछे कि भारत में कितने उपराष्ट्रपति बने क्रम से, तो 14 नंबर आ जाएंगे, है ना जी। व्यक्तिगत रूप से 14 नंबर के आ जाएंगे, क्रम से पूछे तो 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति आएंगे। पहले उपराष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने। दूसरे उपराष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन बने। फिर वीवी गिरी बने, फिर गोपाल स्वरूप पाठक बने, फिर बीडी जत्ती बने। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने, आर वेंकट रमन बने, शंकर दयाल शर्मा बने, के आर नारायण बने, कृष्णकांत जी बने, भैरों सिंह शेखावत बने, मोहम्मद हंसारी, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़। इस प्रकार से 14 जो है व्यक्तिगत रूप से बनते हैं, लेकिन 2 ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए हैं, तो एक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और दूसरे कौन से आते हैं इसमें फिर अपन बता देंगे, ये डॉक्टर मोहम्मद हंसारी जी। अब एक पॉइंट और डाल के देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है वे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बने। वे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बने, ये क्वेश्चन अनेकों बार आपको पेपर में मिला होगा। वे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बने, तो पहले थे जो उपराष्ट्रपति थे राष्ट्रपति नहीं बने, एक है जी गोपाल स्वरूप पाठक। दूसरे हैं भाई इसमें बीडी जत्ती, ये उपराष्ट्रपति वो थे जो राष्ट्रपति नहीं बने। तीसरे थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह,
मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। 3 बड़े पदों पर कार्य किया है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, तीसरे पर ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने थे जी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उसके बाद बात करें फिर अपन यहाँ पर दूसरे अगले राष्ट्रपति आएंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद में कृष्णकांत, फिर है जी भैरव सिंह शेखावत जी, भैरव सिंह शेखावत। उसके बाद है यहाँ पे हामिद अंसारी, फिर है जी हामिद अंसारी के बाद एम वेंकैया नायडू। तो अभी तक ये उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं किया और बाकी सब ने क्या किया था जी, राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। तो 7 उपराष्ट्रपति अभी तक ऐसे बने थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं किया, बाकी सब ने क्या किया था, उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। दोस्तों ये टॉपिक था आपका केंद्र सरकार में भाग पॉइंट नंबर 2 का उपराष्ट्रपति का। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों आपके दो अपने सर की मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।